शामिल होने के लिए तत्कालीन सरकारों के सामने कुछ प्रस्ताव रखे थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो प्रस्ताव आगे बढ़े थे, 2004 में भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार के जाने के बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने इस देश में शासन किया। 10 वर्षों तक शासन करने के बाद भी देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। और जहां तक राफेल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 2007 में यह प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन 2007 से 2014 के बीच कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार इस संबंध में कोई भी फैसला नहीं ले पाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, एक तरफ कांग्रेस ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी की जुड़े हुए उन सभी जिम्मेदार लोगों को देश की सुरक्षा के साथ समय पर निर्णय न लेने के लिए माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, कांग्रेस के समय में जब भी कोई रक्षा सौदा हुआ है, उसमें कोई ना कोई बीच में एक मीडिएटर उन्होंने रखा। खासतौर पर हम सब जानते हैं कि जो बहुत सारे चेहरे देश की नागरिकों के जवान पर अक्सर आते हैं, उसमें क्वात्रोची एक नाम है जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अत्यंत नजदीकी रहे हैं। अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर डील में एक अन्य दलाल मिशेल क्रिश्चियन को भारत की सरकार ने गिरफ्तार करवाया है। कांग्रेस के समय में हुए जितने भी सौदे हुए हैं, इस प्रकार के एजेंटों की जो भूमिका उसमें रही है, वह स्वयं भी कांग्रेस की कार्यपद्धति और कांग्रेस की सरकारों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा करता है। राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय ने जो प्रक्रिया अपनाई है उसको उचित माना है। इस पूरे मामले में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की प्रक्रिया को भी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है। और साथ ही साथ इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके कि जो भी देश की आवश्यकता है, एक तरफ हमारे आसपास के देश या हमारे दुश्मन देश 4th और 5th जनरेशन के फाइटर विमान लेकर के आ रहे हैं, उनके पास फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, और दूसरी ओर लगातार 1999 से लेकर के अब तक हमारी रक्षा सेनाएं और खासतौर पर एयरफोर्स राफेल जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट को
अपनी आवश्यकता के लिए आवश्यक बताने के बावजूद जिस तरीके से इस मामले को लंबित किया जा रहा था, ये बात साबित करती है कि 2007 से 2014 तक कांग्रेस की यूपीए सरकार अगर इस मामले में निर्णय नहीं ले पाई तो कहीं ना कहीं इस मामले में कांग्रेस को कोई क्वात्रोची या कोई मिशेल क्रिश्चियन जैसे लोग एजेंट के रूप में नहीं मिल पाए जो कांग्रेस के अनुसार किए जाने वाले मनमानेपन में सहयोगी बन सकें। और इसलिए अनिर्णय का शिकार देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए कांग्रेस ने जहां किया, वहीं 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार आई तो देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर देश के लिए, देश की रक्षा आवश्यकता के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसके अनुरूप सरकार ने कदम बढ़ाए और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करवा करके राफेल के खरीद की प्रक्रिया को सरकार ने आगे बढ़ाया। इन सभी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं भी एयरक्राफ्ट की क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट की मान्यता दी है। स्वाभाविक रूप से देश की सुरक्षा के साथ कांग्रेस के द्वारा जो खिलवाड़ किया गया या लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की जो कांग्रेस की कुत्सित चेष्टाएं रही हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बात कहना कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना रवैये को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में जिस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना पूर्ण बयान दिए जा रहे हैं, वह सत्य पर धूल झोंकने जैसा है। लेकिन सत्य तो सत्य होता है, सत्य शाश्वत है और भारत की मान्यता हमेशा से रही है कि सत्यमेव जयते। केंद्र की सरकार ने देश की सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जो कदम बढ़ाए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे उचित माना। पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और पूरे रक्षा सेनाओं की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जिस भी प्रकार के अभियान को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाया है, इसके बाद कांग्रेस पार्टी को कम से कम अब संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र की एक मर्यादा रही है और लोकतंत्र की मर्यादा है कि अगर किसी लोकतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष या कोई नेता कोई वक्तव्य देता है और उसका वक्तव्य अगर असत्य
साबित हो जाए तो नैतिकता की एक पैमाना है कि देश और दुनिया के अंदर अच्छे लोकतंत्र की पहचान होती है कि उस नेता को स्वयं ही अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस से इस प्रकार की नैतिकता की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन देश की जनता को गुमराह करने, देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करने, देश की सुरक्षा की आवश्यकता के मामले को लेकर के देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने पर श्री राहुल गांधी जी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी और अन्य नेताओं के द्वारा बार बार इस मुद्दे पर अभी भी गैर जिम्मेदाराना पूर्ण रवैया और वक्तव्यों को देने की बात है, हमारी पार्टी ने पहले ही कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष से इस बारे में स्पष्ट कह दिया है कि सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में संसद की सर्वोच्चता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संसद में इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस चर्चा से इसलिए भाग रही है क्योंकि जिस झूठ के आधार पर पूरे देश के अंदर दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी ने किया है और जिसको बेनकाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने किया है, कहीं संसद की चर्चा का लाइव टेलीकास्ट होने पर यह सच देश की जनता के सामने अगर जाएगा तो वे लोग जो राफेल के मुद्दे पर दुष्प्रचार कर रहे थे वे जनता के सामने और देश के सामने कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कांग्रेस का आचरण कांग्रेस और कुछ लोगों की हठधर्मिता इस बात को साबित करती है कि वे लोकतंत्र को चर्चा विचार विमर्श का मुद्दा न बनाने बल्कि जबरन अपनी बात को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया में की पारदर्शिता, सेना की आवश्यकता और सभी मुद्दों को ध्यान में रख करके जिस अच्छी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नजरअंदाज करना लोकतंत्र के प्रति कांग्रेस की अनास्था को ही प्रदर्शित करता है। अच्छा होगा कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर संसद में बहस करने के लिए तैयार हों, जिससे न केवल राफेल के मुद्दे अपितु अगस्ता हेलीकॉप्टर और इससे पहले की रक्षा डील पर भी देश के सामने वास्तविक सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन ये सच न सामने आने पाए, इसलिए कांग्रेस इस चर्चा से भागना चाहती है। हम लोग कांग्रेस के इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस को देश के सामने झूठे वक्तव्य देकर दुष्प्रचार करने, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने, रक्षा सेनाओं की आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपने खुद ही बोला कि कांग्रेस ने जमकर इसका जो दुष्प्रचार किया है उसके पब्लिक के सामने में उन्होंने किया है। तो हाल ही में जो चुनाव हुए थे, असेंबली इलेक्शन, जो 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
तो उसमें जो कांग्रेस का जीत हुई है, भाजपा के जो सीटें कम हुई हैं, क्या ये दुष्प्रचार भी उसका एक वजह है? देखिए, कांग्रेस ने इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से पूरे देश के सामने दुष्प्रचार के रूप में और झूठ बोल करके इसका इस्तेमाल भरपूर किया, और केवल इस्तेमाल ही नहीं किया बल्कि शिष्टाचार की सारी सीमाओं को श्री राहुल गांधी जी ने लांघा। यानी एक सामान्य शिष्टाचार का जो परिचय भी दिया जाना चाहिए था, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस प्रकार के वक्तव्य से राहुल गांधी जी ने बोले हैं, मुझे लगता है कि यह एक अक्षम्य अपराध इस देश के प्रति राहुल गांधी ने किया है, और राहुल गांधी को इस देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राफेल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सारी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी हैं। जहां तक जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे में स्थिति स्पष्ट कर दी है, तो जेपीसी का कोई प्रश्न ही इसमें नहीं होता है, और जेपीसी भी वह संसद की एक समिति होती है, कोई संसद से अलग नहीं होती है, किसी एक सीनियर सांसद के रूप में के अध्यक्षता में गठित होती है। यहां पर तो हमारी पार्टी स्वयं इस बात को कहती है कि संसद में इस पे चर्चा करा ली जाए, यानी अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक और झूठ का सहारा कांग्रेस लेना चाहती है, जिससे इस मामले को हम लंबित रख सकें, और लंबित रख करके अधिक दिनों तक देश की जनता को गुमराह करते रहें, जेपीसी की आड़ में गुमराह करते रहें। हम ये कहते हैं कि अगर इसमें आपको कुछ गलत लगता है, एक श्री राहुल गांधी स्वयं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? दूसरे के कंधों पर बंदूक रख करके क्यों साधना चाहते हैं? दूसरा, अगर इस मामले में उनको लगता है कुछ गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ हुआ है, तो फिर उस गलत को संसद से बड़ा मंच देश के संसदीय लोकतंत्र में दूसरा नहीं हो सकता, उसे संसद में बोला जाना चाहिए, क्योंकि संसद में हर व्यक्ति अपनी बात को पूरी प्रखरता के साथ रख सकता है, तथ्यों के साथ बातचीत करें। संसद में केवल संसद की कार्रवाई भंग करना, जो कांग्रेस की पिछले कई सत्रों से जो प्रवृत्ति चली आई है, अगर आप उसको देखें तो संसद में चर्चा न होने पाए, बहस न होने पाए, ये सब मुद्दे डिबेट के हिस्से न बनने पाए, इसलिए संसद की कार्रवाई को कांग्रेस बाधित कर रही है, और इसलिए संसद में चर्चा से कांग्रेस भाग करके जेपीसी के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर रही है। जेपीसी कुछ और नहीं होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यह संसद सदस्यों की ही एक कमेटी होती है, यह संसद की छोटी कमेटी है। हम तो पूरी संसद में चर्चा की बात कर रहे हैं कि संसद में इस पे चर्चा हो जाए, लेकिन कांग्रेस इस सच पर पर्दा डालने के लिए इस पर बहस नहीं करना चाहती है। योगी जी, 1984 एंटी-सिख राइट्स के ऊपर आज वर्डिक्ट आया है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को कंविक्ट किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का इतिहास देश को जाति, मत, मजहब के आधार पर बांटने का रहा है, और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का भी रहा है। राफेल का जो डील हुआ है, यह इसमें लेट, यानी यह देश की आवश्यकता 2007 में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर के इसको लटकाया। और जहां तक 1984 के दंगों से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें भी कांग्रेस का इतिहास दागदार रहा है। मुझे लगता है सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए, और हर नागरिक को न्याय पाने का अधिकार है। यह मामला भी न्यायालय ने दिया है, राफेल के मुद्दे पर भी फैसला न्यायालय ने दिया है। कांग्रेस को देश की संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करने की आदत डालनी होगी। देखिए, इसमें पैरा 25 के अंदर उसमें संशोधन करने के लिए स्वयं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इसके बारे में आवेदन किया है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसको देख रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा। योगी जी, बता देंगे कि वो गलत तरीके से
हमने क्या कहा भाई, इसीलिए जिस चीज को लेकर के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, आखिर उसमें संशोधन भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, और उसके लिए पैरा 25 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में पहले ही आवेदन किया जा चुका है। जी, आपके प्रदेश में बुलंदशहर में जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें अभी भी जो प्राइम एक्यूज है उनका अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि क्योंकि वो उनका एक डायरेक्ट लिंक बजरंग दल से किया जा रहा है, इसके कारण हो रहा है। देखिए, कानून उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कानून का राज है। कानून के दायरे में कानून का उल्लंघन करने की छूट किसी को नहीं है। कानून सबके लिए समान है। कानून की नज़र में हमारे देश से कोई अलग नहीं हो सकता। जो कानून का उल्लंघन करेगा वो कानून की चपेट में भी आएगा, और उस मामले में सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की है, आगे भी कार्रवाई करेगी। वे लोग हमें कानून के बारे में न बताएं जिनका पूरा कार्यकाल ही दागदार रहा है, सुरक्षा एजेंसियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का रहा हो, और प्रदेश की जनता की सुरक्षा पर जिन्होंने भारी भारी सेंध लगाए हैं, वे लोग इसके बारे में हमें नहीं बताएंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।